विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में बात करेंगे। ये विश्व स्वास्थ्य दिवस चल रहा है। कहते हैं कि स्वास्थ्य ही जीवन है। यह कथन हमारे जीवन में स्वास्थ्य के महत्व को दर्शाता है। कहते हैं कि यदि इंसान को सुखमय जीवन जीना है तो वह अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना चाहिए, अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना चाहिए। कहते हैं कि इंसान वही स्वस्थ है जिसका जो मानसिक स्वस्थ है, जो शारीरिक स्वस्थ है और दिल से स्वस्थ है। यदि इंसान मानसिक स्वस्थ होगा, दिल से स्वस्थ होगा, शारीरिक स्वस्थ होगा, वह अच्छे समाज की स्थापना कर सकता है। और एक स्वस्थ समाज ही एक स्वस्थ देश को जन्म दे सकता है। इसलिए किसी देश को स्वस्थ रखना है तो उसके मनुष्य को स्वस्थ रखना अनिवार्य है। इसी क्रम में पहले बहुत सारी बीमारियां हम विश्व में आ गई थी, जैसे पोलियो है, चेचक है, अब रिसेंटली कोरोना है। तो ये कोरोना ये कोई नई बीमारी नहीं है। इस प्रकार से जो बीमारी आई थी पहले भी ऐसी महामारी आ गई थी। तो इन्हीं महामारियों को ध्यान में रखते हुए कुछ देश ऐसे थे कि जो कि इन पर विजय प्राप्त कर लेते थे, लेकिन कुछ देश ऐसे थे जो इन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते थे। तो लोगों की चिंताएं बढ़ने लगी और विश्व राजनीति ने सोचा कि स्वास्थ्य के प्रति कोई एक गठन किया जाए। तो धीरे धीरे विश्व में कुछ लोगों का समूह बना। उन लोगों ने विश्व में देश जो अलग देश थे, अन्य देश थे, उन देशों से संपर्क किया। इसी कड़ी में 12 जनवरी 1948 को भारत भी एक विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे WHO के नाम से, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म में WHO के नाम से जानते हैं, उसका सदस्य बना। और उसमें फिर आगे चलकर तय हुआ कि हमें इसको एक संविधान के रूप में लाना है। और 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन जो दिवस था उसको एक संवैधानिक रूप दे दिया गया, जिसमें कि उस समय 161 देश थे जिन्होंने इसमें भाग लिया और उन्होंने हस्ताक्षर किए। इस प्रकार से ये संगठन बना और इस संगठन का जो मुख्यालय बना वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में बना। तो वहाँ इसमें इसका जो मुख्य उद्देश्य था स्वास्थ्य संबंधी लोगों को जागरूक करना और मेडिकल सुविधाएं देना। तो उन लोगों में ये निष्कर्ष निकला कि हम भाई इतना बड़ा विश्व है, इसको कुछ बांट लिया जाए। तो उन्होंने इसको पूरे विश्व को 6 जोनों में बांटा और अपने रीजनल ऑफिस बना दिए गए। जैसे नई दिल्ली में हमारा एक रीजनल ऑफिस है WHO का, उसी प्रकार अमेरिका में वाशिंगटन DC में है, इस प्रकार जमाइका में है। तो इस प्रकार पूरे विश्व में जो इन्होंने बनाए थे 6 रीजनल ऑफिस बनाए थे। उसके बाद ये विस्तार बढ़ता गया और आज की तारीख तक 150 देशों में विश्व स्वास्थ्य संगठन के ऑफिस हैं, जिसमें 7000 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। और जो हमारे विश्व स्वास्थ्य संगठन में जो योगदान है, हमारे देश की एक महिला थी जो उप महानिदेशक स्वामी रंगनाथन थी। उन्होंने स्वास्थ्य में बहुत बड़ा काम किया है। और जब उन्होंने देखा कि लोग बीमारियों से ग्रस्त हैं, महामारियों से ग्रस्त हैं, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लोगों को फंड देना शुरू किया। और जो देश समर्थ थे उनसे आग्रह किया गया कि आप जो ऐसे कुछ देश हैं जो अपनी हेल्प, जो अब मेडिकल जिनकी स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ही वीक है, तो उनकी आप हेल्प करें। ऐसे देश आगे आए जो कमज़ोर देश थे, उनकी भी सहायता ली गई। और जो रिसेंटली जो 2020 की जो WHO की थीम थी वो है नर्सों और दवाइयों का समर्थन करना। ये आज की थीम है। इसलिए हमारे विश्व के लोगों को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति स्वस्थ है वही पूर्ण धनवान है। क्यों कहते हैं कि स्वास्थ्य बढ़कर कोई धनवान नहीं है। इसलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, सहज रहें। धन्यवाद।